हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर डाल डाल पर ताल ताल पर को स्टार्ट करेंगे और इसका कुछ भाग आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। तो पूनम अपनी मम्मी से बोलती है कि माँ मुझे स्कूल भेज दो, मैं 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया, माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें अभी भी बुखार है, तुम जाओ बाहर और चारपाई पर लेट जाओ। अब चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वो हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। तो क्या हुआ होगा? पूनम चारपाई पर लेटी होगी तो अचानक से पेड़ पर से किसी चिड़िया ने, किसी जानवर ने उसकी गाल पर बीट कर दी। तो देखिए, ये है वो पेड़, इस पर कौन कौन से जानवर हैं, क्या आप पहचान सकते हैं? देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है एक पक्षी जिसे हम क्या कहते हैं, कबूतर। फिर उसके बाद देखिए आपको कौन सा जानवर दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये है गिलहरी। फिर ये जानवर भी आपने ज़रूर देखा होगा, ये है कौवा। फिर यहाँ पे देखिए पेड़ों के बीच में कौन छुपा हुआ है, ये हैं लंगूर, है ना। और देखिए और कौन कौन छुपा हुआ है, एक ये दिख रही है आपको रंग बिरंगी तितली, एक तितली और है ना, 2 तितलियाँ हैं। अच्छा, और कौन दिख रहा है आपको? एक पत्तों के पीछे छुपी है मैना, ये मैना आपने देखी होगी ना। और कौन छुपा है, ये देखिए, ये है गौरैया, है ना, ये चिड़िया आपने देखी होगी। और ये देखिए पत्तों के बीच में हरे रंग का कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर है, ये है तोता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो हमने अभी देखा ना कौन कौन से जानवर थे, कबूतर था, गिलहरी थी, कौवा था, लंगूर था, तितली थी, गौरैया थी, मैना थी और तोता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पूनम के गाल पर तो बीट लग गई थी। पूनम ने क्या किया, जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। तो देखिए पूनम अब चली गई तालाब में। अब देखिए पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। तो देखिए इस तालाब में कौन कौन से जानवर हैं, यहाँ पर आपको दिख रही ना, ये है बकरी जो क्या खा रही है, घास खा रही है ना, ये बकरी दिख गई। और क्या दिखा, ये कौन है, ये है कछुआ, है ना। तो पूनम को कछुआ भी दिखा। ये कौन है, ये है भैंस। और यहाँ पर कौन है, ये कौन है, ये बगुला है ना, ये भी बगुला है। और कौन है, यहाँ पे देखिए एक मेढक भी है। तो इतने सारे जानवर पूनम को यहाँ पर दिखे होंगे। ठीक है, तो पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो, बकरी, कछुआ, भैंस, बगुला और मेढक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा, जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। तो देखिए इसमें से हर जानवर की अपनी अलग अलग आवाज़ होती है ना, तो आप अपने घर पर इन सब की आवाज़ें निकाल कर दिखाना, ठीक है, और इनके एक्शन करके भी दिखाना, ठीक है। चलिए, जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तो हर जानवर जो है उसका चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ तो चलते हैं, है ना, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की मदद लेते हैं, और तो और कुछ पूंछ का भी सहारा लेते हैं। तो आपने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, तो आपको पता होगा कौन कौन से जानवर उड़ते हैं।
तितली उड़ती है ना, कबूतर भी उड़ता है, तोता भी उड़ता है। इसके अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ते हैं? कौवा उड़ता है, मैना उड़ती है, और भी चिड़िया उड़ती हैं, है ना। चलिए अब कौन कौन से रेंगते हैं? आपने सांप को चलते हुए देखा होगा ना, तो सांप का चलना रेंगना कहलाता है। ठीक है, ऐसी छिपकली है, गिरगिट है, ये सब रेंग करके चलते हैं। अब चलते कौन कौन से हैं? ठीक है, जिनके पैर होते हैं ना, गाय है, भैंस है, बकरी है, और कौन है? भेड़ है ना, बैल है, ये सब चलते हैं अपने पैरों से। फिर है फुदकना। कौन फुदकते हैं? जैसे चिड़िया फुदकती है ना, फुदक फुदक कर चलती है। मेढक चलता है फुदक फुदक कर। ऐसे ही कंगारू भी चलता है फुदक फुदक कर। और कौन चलता है? खरगोश भी फुदक फुदक कर चलता है ना। अब कौन कौन से जानवर पंख वाले हैं? कबूतर पंख वाला होता है, कोयल पंख वाली होती है, गौरैया पंख वाली होती है। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप अपने मन से भी इनमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन से पैर वाले हैं? तो आपके आसपास देखिएगा, गाय पैर वाली होती है, कुत्ता होता है, बकरी होती है, इनके पैर होते हैं। ऐसे ही पूंछ वाले, तो पूंछ वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? बंदर है, भैंस है, गाय है, लंगूर है। तो आपने जो जानवर देखे हैं उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले हैं, पैर वाले हैं, पूंछ वाले हैं, तो वो आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। बच्चों, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं, ऐसे ही जानवरों के भी अलग अलग घर होते हैं। कुछ तो पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ जमीन के नीचे। ठीक है, और कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए चित्रों को देखो, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरो। तो ये देखिए, आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र को आपने देखना है और उन्हीं जानवरों में रंग भरना है जो तुम्हारे घर में नहीं रहते, घर के बाहर रहते हैं। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है? ये घोड़ा है, ये कॉकरोच है, ये कुत्ता है, ये मुर्गी है, ये एक पक्षी है, ये बिल्ली है, ये छिपकली, ये चूहा। ऐसे ही आपके सामने बहुत सारे जानवर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो आप देखिए कौन कौन से जानवर आपके घर में नहीं रहते हैं, उन पर आपको रंग भरना है। ठीक है, ये आप किताब में ही कर लेना। अब अगला जो लास्ट प्रश्न आज के लिए आपका है, यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो। जैसे यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है, ये किस जानवर का होगा? आप इसको पूरा कीजिए और इसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। ऐसे ये जानवर कौन सा है? इस चित्र को पूरा कीजिए और इसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। और ये जानवर कौन सा है? इस चित्र को पूरा कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।